किया था। एक ब्रिज पहले गिर चुका था, दूसरी तरफ आज गिरा है। इसके लिए नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 400 करोड़ रुपए का पुल और 200 मीटर का सच। रविवार की शाम उठे भ्रष्टाचार के सवाल। 22 फरवरी 2026 की शाम का समय था। जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे 45 पर शेखपुरा के पास जिंदगी अपनी सामान्य रफ्तार में चल रही थी। ढलती शाम की रोशनी में गाड़ियां घरों की ओर बढ़ रही थी। व्यापारी दिन भर के काम के बाद लौट रहे थे। कर्मचारी परिवार के साथ सुकून के कुछ पल बिताने की सोच रहे थे। पुल शांत खड़ा था, मानो विकास और आधुनिकता की मिसाल हो। लेकिन कुछ ही पलों, कुछ ही क्षणों में यह सुकून टूट गया। एक तेज गूंजती आवाज ने लोगों को चौंका दिया। बता दें कि 3 साल पहले लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बना रेलवे ओवरब्रिज अचानक हिलने लगा। इससे पहले कि कोई समझ पाता, उसका करीब 200 मीटर हिस्सा भर भराकर नीचे गिर गया। किया था। एक ब्रिज पहले गिर चुका था, दूसरी तरफ आज गिरा है। इसके लिए पहले एसडीएम को बताया गया, यहाँ के शासन प्रशासन को बताया गया कि दूसरा तरफ का भी ब्रिज चेक की दम पे चल रहा है, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। धूल का गुबार उठा, गाड़ियां रुक गईं और लोगों की सांसें थम सी गईं। सौभाग्य से जिस हिस्से पर ढहाव हुआ वहां उस समय कोई वाहन मौजूद नहीं था। एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस राहत के साथ ही सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। आखिर 3 साल में ऐसा क्या हुआ कि इतना महंगा और हाल ही में बना पुल जवाब दे गया। जानकारी सामने आई कि उस समय पुल पर मरम्मत और रखरखाव का कार्य चल रहा था, लेकिन यही तथ्य लोगों के मन में और गहरे सवाल पैदा कर रहा है। क्या निर्माण के दौरान गुणवत्ता से समझौता हुआ? क्या निगरानी में लापरवाही रही? क्या करोड़ों की लागत का सही उपयोग हुआ? स्थानीय लोगों के बीच चर्चा तेज है। 400 करोड़ रुपए का पुल 3 साल में मरम्मत की जरूरत में कैसे आ गया? क्या कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की दरारें पहले से मौजूद थीं? प्रशासन ने तुरंत यातायात रोक दिया और जांच के आदेश दे दिए। अधिकारी मौके पर पहुंचे, मलबा हटाने और क्षेत्र को सुरक्षित करने का काम शुरू हुआ। लेकिन आम लोगों का भरोसा मलबे के साथ नहीं हट पाया। यह हाईवे सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि व्यापार और रोजगार की धड़कन है। रोजाना लाखों का सामान इसी रास्ते से गुजरता है। पुल का गिरना केवल ढांचे का टूटना नहीं, बल्कि व्यवस्था पर विश्वास का डगमगाना भी है। अब निगाहें जांच पर टिकी हैं। क्या जिम्मेदारी तय होगी? क्या लापरवाही उजागर होगी? या फिर यह हादसा भी आंकड़ों और फाइलों में सिमट जाएगा? रविवार की वह शाम अब तक एक सवाल बनकर खड़ी है। विकास की असली कीमत क्या सिर्फ करोड़ों में मापी जाएगी, या उसकी मजबूती और ईमानदारी से भी?